Good morning and welcome to my channel. Today we prove theorem 8.1. Theorem is कि a diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangles. कि theorem का स्टेटमेंट है कि डायगोनल जो है ये पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है टू ट्रायंगल्स में। तो प्रूफ ये करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कंग्रुएंट होंगे। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि लेट ABCD बी ए पैरेललोग्राम और डायगोनल AC divides it into two ट्रायंगल्स। कौन कौन ट्रायंगल होगा? तो ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल ACD। देखिए ये डायगोनल है और ये पैरेललोग्राम को ए फर्स्ट और ए सेकंड ये दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। तो थ्योरम यही प्रूव करना है कि ABC और ACD ये दोनों क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे कि वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब देखिए फर्स्ट ट्रायंगल है ABC और सेकंड है ACD। इस दोनों में कंसीडर कीजिए। तो लिखते हैं यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। तो देखिए ये पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल होगा CD के और AD पैरेलल होगा BC के बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ लिखेंगे कि AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC और AC लिखते हैं कि AC एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्सल। तो देखिए ये जो एंगल है ये एंगल और यह एंगल क्या होगा? अल्टरनेटिव पेयर होगा और ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो लिखेंगे कि एंगल BAC इक्वल हो जाएगा एंगल ACD के। क्यों? कि AB पैरेलल है CD के और AC ट्रांसवर्सल जैसा है। सिमिलरली यह AD भी BC के पैरेलल होगा क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड का जो पेयर होता है क्या होता है? पैरेलल होता है। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर कि AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC एंड AC acts as a transversal तो देखिए इस बार A पैरेलल है BC और AD। तो देखिए ये जो एंगल होगा A एंगल और A एंगल क्या होगा? अल्टरनेटिव पेयर। यहाँ लिख भी देंगे ब्रैकेट में अल्टरनेटिव्स एंगल्स। तो यहाँ देखिए DAC लिखेंगे कि एंगल DAC और यहाँ पर होगा BCA। यहाँ लिख देते हैं एंगल BCA इक्वल होगा एंगल DAC के A। और यहाँ भी लिख देंगे अल्टरनेटिव एंगल्स। और AC जो है दोनों में कॉमन है
तो लिखेंगे AC इक्वल टू AC। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंग्रुएंसी क्या था कि दो एंगल और उसके बीच का इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, और यहाँ पर लिख देंगे बाई ASA। AS से क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। तो इस तरह हम लोग प्रूव कर दिए। यही दिखाना था कि ये डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है और दोनों ट्रायंगल को हमको दिखाना था कि वो कंग्रुएंट होंगे। तो ये थ्योरम था 8.1 और इसी से रिलेटेड है थ्योरम 8.2। इसके आगे जब देखिए दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो क्या होगा कि इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल होगा। तो देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसके सामने का साइड क्या है CD और इसके सामने का साइड क्या है AB। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, और क्यों तो लिख देंगे बाई CP/CT, कंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। अगेन देखिए अब यहाँ पर इसके सामने का BC और इस एंगल के सामने का AD, तो यहाँ फिर लिख देंगे कि BC इक्वल टू AD, और यहाँ भी लिख देंगे बाई CP/CT। तो ये दूसरा थ्योरम होगा 8.2 कि ये यही दिखाना था कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल तो होते ही हैं, यहाँ पर हम लोग दिखाए कि अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 8.2 जो थ्योरम होगा 8.1 में हम लोग यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक, और 8.2 में नीचे तक लिखेंगे। सिर्फ इसका स्टेटमेंट हम चेंज कर देंगे 8.2 का, तो इसको नोट कर लीजिए। अतः 8.2 यहाँ लिख देते हैं और उसमें भी सारा चीज़ यही लिखना है 8.2 में भी। ओके, तो थ्योरम 8.2 है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जो पहले वाला प्रूफ था वो पूरा लिखाएगा और एक लाइन ये जो है लास्ट में हम लोग लिख देंगे AB इक्वल टू CD बाई CP/CT, और यहाँ लिख देंगे BC इक्वल टू AD बाई CP/CT। तो ये हो जाएगा 8.2, और यहाँ तक अगर लिखेंगे तब थ्योरम हो जाएगा 8.1। तो अभी हम लोग देखें 8.1 एंड 8.2। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।